वैक्सीनेशन में भारत ने ताकतवर देशों को पछाड़ा। 21 दिन में 50 लाख लोगों को लगा दी वैक्सीन। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां 50 लाख लोगों को 21 दिनों में कोरोना वैक्सीनेशन कर दिया गया है। इतनी तेज गति से दुनिया में किसी और देश में कोरोना का टीका नहीं लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 53 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। भारत की वैक्सीनेशन प्रक्रिया दुनिया के कई ताकतवर कहे जाने वाले कई मुल्कों से कहीं ज्यादा तेज है। मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका में 50 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन करने में 24 दिन, ब्रिटेन में 43 दिन और इजराइल में 45 दिन लगे थे, लेकिन भारत इनसे कहीं तेज रफ्तार से काम कर रहा है। हालांकि भारत के लिए बड़ी बात ये भी है कि देश में कोरोना हर दिन कम होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में केवल 11,000 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं इससे ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। यानी देश में कोरोना का कहर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद सरकार लगातार लोगों से सजगता बरतने और मास्क पहनने की अपील कर रही है। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार देश में अब तक 20 करोड़ 6 लाख लोगों के कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। तो देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है, जो बेहद सफल रहा है। देश के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, अगले महीने से लगेगा कोरोना का टीका। देश में 50 या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए खुशखबरी है। बुजुर्गों को सरकार अगले महीने कोरोना का टीका लगाना शुरू करवाने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगले माह किसी भी सप्ताह में टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो सकता है, जिसके तहत इन लोगों को टीका दिया जाएगा। फिलहाल देश में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए टीकाकरण का पहला और दूसरा चरण चल रहा है। इनमें से 53 लाख लोगों को कोरोना टीका की एक खुराक दी जा चुकी है। देश के 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन कर्मियों के टीकाकरण के लिए करीब 480 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। वहीं इस वक्त देश में 7 तरह के टीकों पर काम चल रहा है, जबकि 2 टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दी जा चुकी है। 7 वैक्सीन में से 3 टीके तीसरे चरण के मानव परीक्षण में हैं, जबकि 2 पहले परीक्षण से गुजर रहे हैं। 2 टीके अभी जानवरों पर परीक्षण की स्थिति में हैं। आने वाले दिनों में जब ये टीका भी देश को मिल जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि बाजार में इनकी उपलब्धता बढ़ेगी और इसका सीधा असर कीमतों पर भी पड़ सकता है। देश की वैक्सीन पर बढ़ा दुनिया का भरोसा। भारत में सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। इमरजेंसी यूज की अनुमति पा चुकी ये दोनों वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और इनकी प्रभाव को लेकर वैज्ञानिकों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। बड़ी बात तो यह है कि भारत बायोटेक ने दावा किया है कि कोवैक्सीन कोरोना के नए यूके स्ट्रेन पर भी प्रभावी है। इससे पहले अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर भी ऐसा दावा कर चुकी है। हालांकि अमेरिकी वैक्सीन पर कई सवाल भी उठ चुके हैं, लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन काफी सफल करार दी जा रही है। वैक्सीन यूके स्ट्रेन को न्यूट्रलाइज करती है। कोरोना महामारी के इस नए स्ट्रेन ने तबाही मचा रखी है। इसे वुहान स्ट्रेन से 70 गुना ज्यादा संक्रमण बताया गया है। भारत के पास आई 22 देशों से वैक्सीन की डिमांड। भारत न सिर्फ अपनी जनता बल्कि दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है। 22 देशों को कोरोना का टीका उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें UAE, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी शामिल हैं। भारत दूसरे देशों को कोविड-19 वैक्सीन की जो भी खेप भेज रहा है, उनके डिब्बों पर शांति पाठ का एक हिस्सा सर्वे संतु निरामया लिखा हुआ है। इसका मतलब है सभी निरोगी हों। भारत अपने सिद्धांत पर अडिग है। अब तक 15 देशों तक 56 लाख डोज की आपूर्ति हो चुकी है। बाकी डोज भी इन देशों को भेजी जा रही हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर 105 लाख डोज दी जा रही है। भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन का 1 लाख डोज कंबोडिया को अर्जेंट बेस पर देने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना टीकाकरण के तहत 50 या उससे अधिक आयु के लोगों को टीका मिलेगा। साथ ही इस दौरान जो लोग पहले से बीमार हैं, उन्हें भी कोरोना का टीका दिया जाएगा। इनकी आयु कम या अधिक हो सकती है। इन सभी लोगों का चयन कोविड ऐप के जरिए होगा। मार्च महीने में कोविड ऐप को सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध भी करवा दिया जाएगा। अभी इस वैक्सीन का इस्तेमाल अस्पताल और जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है।